जोंटी को पेंटिंग करना पसंद था। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग शुरू करने वाले थे तो उनके चाचा ने उनसे मुलाकात की। वह अपने चाचा के साथ थोड़ी देर के लिए खेला और फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जोंटी के पिता ने उन्हें अपने कमरे में नहीं पाया तो उन्होंने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का विश्लेषण किया और कहा कि आपके एक मित्र या रिश्तेदार ने जोंटी का अपहरण कर लिया है, क्योंकि जब वो यहां आए तो जोंटी ने चिल्लाया नहीं था, न कोई उपद्रव किया। जोंटी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ दिया। ने जोंटी के चाचा समेत 3 लोगों पर और संदेह किया। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने जोंटी का अपहरण कर लिया है? सोचिए सोचिए, लॉजिकल फ्रेंड। यदि आप जोंटी की बनाई गई पेंटिंग को देखते हैं तो वे आयत, सेब, मैंगो हैं। ये रैम के शुरुआती हैं। उसने जोंटी का अपहरण कर लिया। केस सॉल्व। चलते हैं दूसरी पहेली की ओर। डेविड जासूसी कहानियों के शौकीन थे। वह पूरे दिन जासूस मेहुल की किताबें पढ़ते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहे थे तो कोई उनके कमरे के अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसके सिर में मारा और उसका अपहरण कर लिया। जासूस मेहुल को इसके बारे में सूचित किया गया और वह तुरंत डेविड के घर पहुंचे। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। डेविड की पत्नी ने कहा, मैं सुबह से अपने कमरे में हूँ और मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। नौकरानी ने कहा, मैं चाय देने के लिए सर के कमरे में गई थी पर सर अपने कमरे में नहीं थे जब मैंने तुम्हें बुलाया। बेटा ने कहा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता, मैं कभी उनके कमरे में नहीं जाता। सुराग और 3 लोगों के दिए गए बयानों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया? सोचिए सोचिए, लॉजिकल फ्रेंड। नोट में लिखे गए नंबरों के शुरुआती बेटे। डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ दिया। उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया था। केस सॉल्व। चलते हैं।